हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। मेक इट इज प्लेटफॉर्म है बेटा, आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। नीतीश कुमार वर्मा, हेलो बेटा, ऑनलाइन आ जाइए जल्दी। शेयर कर दीजिए बेटा। गुड आफ्टरनून नीतीश कुमार वर्मा, गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन आ जाइए बेटा जल्दी, फिर शुरू करते हैं। बेटा जल्दी आ जाए ऑनलाइन, जल्दी आ जाए। शिवांगी चौहान, गुड आफ्टरनून। तमनोई घोष, गुड आफ्टरनून। बेटा ऑनलाइन आ जाइए जल्दी, शेयर कर दीजिए बेटा। महेंद्र बिंद, गुड आफ्टरनून। चलिए बेटा शुरू करते हैं, बहुत टाइम हो गया बेटा, शुरू करते हैं। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लेम। गैस वेल्डिंग में जो हमारी टाइप्स ऑफ फ्लेम बनती है वो कितने टाइप की बनती है, कैसे हमारी गैस वेल्डिंग होती है। आज का जो टॉपिक है बेटा ये है टाइप्स ऑफ इन ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग। इसको बोलेंगे बेटा हिंदी में गैस फ्लेम के प्रकार। बेटा हम सबको पता है कि किसी भी फ्लेम को जलने के लिए, या मैं कहूं कि आग के लिए, आग प्रोड्यूस करने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक हमारा फ्यूल, एक हीट और तीसरा ऑक्सीजन। इन तीनों चीजों में से अगर एक चीज का संपर्क भी अगर टूट जाए तो आग लगना संभव नहीं है। और यहां पर हम फ्लेम बनाने के लिए इन तीनों चीजों का यूज करेंगे बेटा। ठीक, ऑक्सी एसिटाइलिन गैस वेल्डिंग में जो बेटा जो फ्लेम जनरली जो बनती है वो किस चीज से बनती है, आपकी ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिक्सचर से। तीन टाइप की फ्लेम्स बेटा यहां पर होती है जो हमारी हम बनाते हैं किसमें, ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग में। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली आपकी जो फ्लेम है वो है बेटा न्यूट्रल फ्लेम। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली फ्लेम है आपकी ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग में वो है बेटा आपकी कौन सी, वो है न्यूट्रल फ्लेम, या इसको बेटा नेचुरल फ्लेम भी कहते हैं। क्या होता है बेटा, कैसे काम करती है न्यूट्रल फ्लेम, कैसे काम करती है नेचुरल फ्लेम जिसको हम कहेंगे। सबसे पहली बात तो बेटा न्यूट्रल फ्लेम, आपको फ्लेम का डायग्राम सामने दिख रहा होगा। इस फ्लेम में बेटा आप देख रहे होंगे दो कोन बन रहे हैं, एक इनर कोन बन रहा है और एक आउटर कोन बन रहा है जिसको आउटर एनवेलप भी कहते हैं, बाहरी कोन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, जितनी भी हमने गैस वेल्डिंग जितनी भी हमने पढ़ी, जितनी भी हमें पता है गैस वेल्डिंग, सबसे ज्यादा सबसे अच्छा जो गैस फ्लेम का टेम्परेचर हमें मिलता है किसमें मिलता है, ऑक्सी एसिटाइलिन गैस वेल्डिंग में। इसमें बेटा अंदर वाला जो कोन है
जो आपको ये अंदर वाला कोन दिख रहा है, ये कैसा होता है? व्हाइट कलर का है। इसको कहते हैं बेटा इनर कोन। और ये किस कलर का होता है बेटा? ये होता है आपका व्हाइट कलर का। ये है आपका बाहरी कोन, ये है आपका बाहरी कोन। ये इनर कोन है आपका, किस कलर का है बेटा? व्हाइट, इनर कोन। किस कलर का है? व्हाइट कलर का। मैं पहले लिख चुका हूं। बाहरी कोन जो होता है बेटा वो जनरली ब्लू कलर का होता है आपका। ये डायग्राम से मेरे को समझ आ गया, डायग्राम जैसा मेरे को दिखला वैसे मैंने आपको बता दिया। इसमें जो बेटा अंदर जो टेम्परेचर जो बनता है वो 3100 या फिर कहीं कहीं आपके पास 3200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट होता है। किसमें? न्यूट्रल फ्लेम में। और जो ये 3200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेटा जनरेट होता है फ्लेम में, ये कहां पर होता है? ये इनर कोन में। ये हमेशा आप ध्यान रखना, ये कहां पर जनरेट होता है आपका? इनर कोन में। 3200 डिग्री सेल्सियस नेचुरल फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो कहां पर होता है आपका? इनर कोन पे। और यही कोन आपका जो है टच किया जाता है, यही कोन जो है टच किया जाता है कहां पर? आपका सरफेस ऑफ वर्कपीस जॉब। बाहरी जो कोन है आपका बेटा, इसका जो टेम्परेचर होता है 1275 से 1600 तक की भी होता है। ठीक, जनरली 1275 डिग्री सेल्सियस हम लिख देते हैं। बाहरी जो कोन होता है बेटा ये प्री हीटिंग का काम भी करता है। मेरा टेम्परेचर कम है, ये प्री हीटिंग का काम भी करता है। अगर आपको वेल्डिंग करने से पहले अगर उसकी जो ऊपर सरफेस पे अगर रस्ट रुस्ट लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई, तो आप उसको क्या करते हैं? प्री हीटिंग से पहले उसको क्या करते हैं? आप निकाल देते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा। अब होती कैसी है, होती कैसे रिएक्शन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा। कैसे? C2H2, ये क्या है आपका? एसिटिलीन। और ऑक्सीजन, ये दोनों जब मिलते हैं बेटा, ये क्या है आपका? ये है एसिटिलीन। और ये क्या है आपका? ये है ऑक्सीजन। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनते हैं आपका? ये बनता है अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं इससे पहले, ये जनरल आपकी रिएक्शंस है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, या मैं कहूं नेचुरल फ्लेम की बात कर रहा हूं, न्यूट्रल फ्लेम की बात कर रहा हूं, उसमें बेटा आपका जो रिएक्शन होता है वो 2 स्टेज पे होता है। एक स्टेज ये वाली स्टेज है बेटा, यहां पर जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है एसिटिलीन को जलने के लिए, वो कहां से आ रही है? सिलेंडर से। वो कहां से आ रही है? सिलेंडर से। क्योंकि बेटा अगर एसिटिलीन को अच्छी तरीके से जलने के लिए, एसिटिलीन जो गैस होती है हमारी, उसको अच्छी तरीके से जलने के लिए आपको 2.5 मोल की आवश्यकता होती है। किसके? ऑक्सीजन के। या इसको यूं समझिए, बहुत आसान शब्दों में से यूं समझिए बेटा, अगर एसिटिलीन एक पार्ट C2H2 का है तो इसको अच्छी तरीके से जलने के लिए, अच्छी तरह एवं पूरा जलने के लिए एक पार्ट मतलब 1 लीटर C2H2, 1 लीटर एसिटिलीन को अच्छी तरीके से जलने के लिए आपको 2.5 पार्ट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और आसानी से की बात करूं, 1 लीटर अगर एसिटिलीन आपको जलानी है
अच्छी तरीके से जलानी है, स्मोक फ्री आपको जलानी है, तो उसके लिए 2.5 लीटर आपकी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इतनी बार मेरी क्लियर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत काम आने वाला पॉइंट है, इतना चीज आप क्लियर कर लीजिए। अब बेटा एक पार्ट के लिए 2.5 की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रल फ्लेम के केस में क्या है, जो रेशियो होता है बेटा, जो रेशियो होता है वो क्या होता है, रेशियो किसका, C2H2 और ऑक्सीजन का, वो होता है बेटा 1:1, मतलब दोनों बराबर मात्रा में। अब बराबर मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर से भी आ रहा है, उतनी ही मात्रा में एसिटिलीन भी सिलेंडर से आ रही है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल फ्लेम हमने उतना ही एडजस्ट किया है, दोनों को बराबर प्रेशर पे एडजस्ट किया है। तो यहां से तो 1 पार्ट इसका आ रहा है, 1 पार्ट ऑक्सीजन का आ रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से भी जलेगी नहीं। जो निकला अभी कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन, ये भी और रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, जब ये एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, जब ये एटमॉस्फेयर में आएगी, और आपको पता है बेटा एटमॉस्फेयर में मेरी क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये उसके साथ भी रिएक्शन करेगी। तो ये क्या है आपका, ये आपका 2CO, ठीक, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगी, उसके साथ जलेगी तो क्या बनाएगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पर क्या है आपका H2, ठीक, ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ अगर बर्न होगी तो ये बनेगी बेटा आपकी क्या, H2O। दो स्टेज में रिएक्शन हुई बेटा, एक स्टेज ये है और एक स्टेज आपकी कौन सी है, ये है। इस स्टेज पे जो ऑक्सीजन जलने के लिए यूज हुई वो कौन सी है, सिलेंडर वाली। और यहां पर जो बचा हुआ था, जो इससे निकला, ठीक, वो जो है उसमें उसने कौन सी ऑक्सीजन का प्रयोग किया बेटा, भारी एटमॉस्फेयर वाली ऑक्सीजन का। तो ये आपकी टोटल रिएक्शन आपकी बनती है कि इस तरीके से आप न्यूट्रल फ्लेम जो है एक बनती है। इतना क्लियर हो गया बेटा, इतना क्लियर हो गया। बलराम सरकार 3200 डिग्री सेल्सियस, हाँ बेटा 3200 डिग्री सेल्सियस ही लिखा है मैंने। थोड़ा बेटा आपको कॉमन सेंस भी यूज करना है, हमेशा एग्जैक्ट कभी नहीं देगा बेटा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, प्रैक्टिकली न्यूट्रल फ्लेम बनाना पॉसिबल ही नहीं है। यह चीज मेरी ध्यान से सुन लीजिए, प्रैक्टिकली न्यूट्रल फ्लेम पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि किताब में 3200 लिखा है, 3200 ही होगा, मैं अगर जाऊं और बनाने की कोशिश करूं और 3200 ही मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं है बेटा। आपको एग्जामिनर ने थोड़ा भी घुमा दिया ना, आप घूम जाते हो। आपको कॉमन सेंस ध्यान रखना है बेटा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है जरूर। ऊपर नीचे थोड़ा सा आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपके ऑप्शंस है उसको थोड़ा सा देख के आपको वहां पर आंसर देना होगा। आ जाता है वैसे, जनरली आपको 3200 ही दिया जाता है। क्लियर होगी। आउटर फ्लेम अगर पूछ लिया, टेम्परेचर अगर पूछ लिया था बेटा 1275 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका बाहर का जो है फ्लेम टेम्परेचर आपका होता है बाहर। और इसका किस काम आता है बेटा, कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है, किस काम आता है, प्री हीटिंग, या फिर जब जो आपको वेल्डिंग शुरू करने से पहले, देखो जब आप वेल्डिंग करेंगे ना बेटा, तो इनर कोन जो है, इनर कोन को संपर्क में लाएंगे किसके, मेटल के। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, आपका हो सकता है आपके उसमें मेटल ऑक्साइड्स हो, ऊपर जो जंग हो, बहुत सारी चीजें हो, गंदगी हो, तो उसको साफ करने के लिए, वेल्डिंग शुरू करने से पहले उसको साफ करने के लिए इस फ्लेम का यूज करते हैं हम। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा, इतनी बात मेरी क्लियर हो चुकी होगी बेटा, ठीक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि एसिटिलीन को पूरी तरीके से जलने के लिए, पूरी तरीके से जलने का मतलब होता है बेटा उसमें बिना धुआं नहीं निकले, धुआं ना निकले, पूरी तरीके से अच्छे से जल जाए, स्मोक फ्री हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरी की पूरी जल जाए। उसके लिए एक पार्ट को जलाने, एक पार्ट C2H2 के एक पार्ट जलाने के लिए 2.5 पार्ट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है बेटा। मतलब एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, 1 लीटर एसिटिलीन को जलाने के लिए 2.5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इतनी मेरी बात क्लियर होगी बेटा। आगे चलते हैं, इसके एप्लीकेशन।
सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली फ्लेम, सबसे ज्यादा, क्वेश्चन आता भी है बेटा, सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली फ्लेम, लाई जाने वाली फ्लेम। यूज क्या है बेटा इसके, कहां यूज होती है? स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ईटीसी एक्सेट्रा। ये जो बात पूरी क्लियर होगी बेटा? क्लियर हो गया इतना बेटा? इतना क्लियर हो गया? ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं, दूसरी फ्रेम को डिस्कस करते हैं बेटा। दूसरी फ्रेम है आपकी ये फ्लेम जो है बेटा, ये कौन सी आपकी? ये है कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक, इसका जो टेम्परेचर होता है बेटा, इसका जो टेम्परेचर होता है बेटा, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है बेटा 3100 डिग्री सेल्सियस। ये कार्बोराइजिंग फ्लेम है। और कार्बोराइजिंग फ्लेम कब बनी बेटा? जब C2H2 का जो रेशियो है वो ऑक्सीजन से क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं बेटा, इनका जो रेशियो होगा वो कितना है आपका? या यूं कहूं C2H2 की मात्रा O2 की मात्रा से ज्यादा होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए। जैसे ही मैं अपनी गैस वेल्डिंग सेटअप से गैस वेल्डिंग शुरू करता हूं या गैस फ्लेम जो बनाता हूं, सबसे पहली जो फ्लेम बनती है मेरी चालू करते ही टॉर्च पे, वो हमेशा कौन सी बनती है? वो बनती है कार्बोराइजिंग फ्लेम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, गैस चालू करते ही, गैस फ्लेम जैसे ही मैं जलाता हूं, टॉर्च को जैसे ही जलाता हूं, सबसे पहले जो मेरी फ्लेम बनती है वो कौन सी फ्लेम बनती है? वो फ्लेम बनती है बेटा कार्बोराइजिंग फ्लेम। इसके बाद न्यूट्रल फ्लेम बनती है। सबसे पहले जो फ्लेम बनती है वो कौन सी बनती है? नोजल को ओपन करते ही जैसे ही मैं उसको जलाता हूं, सबसे पहले जो फ्लेम बनेगी बेटा वो हमेशा कौन सी बनेगी? वो बनेगी कार्बोराइजिंग फ्लेम। उसके बाद ऑक्सीजन को बढ़ा के इसके बराबर ला के कहां तक? जहां तक कि एसिटिलीन है, फिर मैं न्यूट्रल फ्लेम बनाता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, नोट कर लीजिए। मैं लिख भी देता हूं बेटा यहां पर। सबसे पहले बनने वाली फ्लेम बेटा, इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम भी है,
इसको हम रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। सबसे पहले बनने वाली फ्लेम कार्बोराइजिंग फ्लेम है। कार्बोराइजिंग फ्लेम इसमें और इससे पहले न्यूट्रल फ्लेम जो आपने देखी बेटा, उसमें मेन अंतर जो है वो क्या है कि वहां पर तो बेटा दो कोन थे, वहां पर दो कोन थे, यहां पर एक बीच में भी कोन होता है। इस बीच वाले कोन को बोलते हैं बेटा हम इंटरमीडिएट कोन। इसको रिड्यूसिंग कोन भी कहते हैं बेटा। इसी को एसिटिलीन फीदर ज्यादा मात्रा में यहां पर एसिटिलीन होने के कारण यहां पर दो फ्लेम के बीच एक और फ्लेम बन रही है, जिसको मैं बोलता हूं इंटरमीडिएट कोन। ये होता है बेटा एसिटिलीन फीदर। ज्यादा मात्रा में एसिटिलीन जलने के कारण यहां पर क्या होता है आपका, यहां पर क्या होता है, अब एक हल्का सा फीदर कलर का आपका क्या आ जाएगा, यहां पर एक कोन बनेगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा? इतनी बात मेरी क्लियर होगी? ये सारे के सारे चीजें क्लियर होगी मेरा? अच्छा, इसके बाद मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही मैं अपना गैस सेटअप चालू करता हूं, गैस वेल्डिंग का सेटअप चालू करता हूं, जैसे ही मैं नोजल पे अपनी फ्लेम बनाने की कोशिश करता हूं, सबसे पहले जो वहां पर फ्लेम बनेगी बेटा, वो कौन सी बनती है? हमेशा सबसे पहले बनने वाली फ्लेम है ये क्या है बेटा? सबसे पहले बनने वाली फ्लेम। सबसे पहले बनने वाली फ्लेम। सबसे पहले बनने वाली फ्लेम। एक पॉइंट और लिखना बेटा, न्यूट्रल फ्लेम इसके बाद बनती है। न्यूट्रल फ्लेम इसके बाद बनती है। यूज सबसे ज्यादा यूज कार्बोराइजिंग फ्लेम का कहां पर होता है बेटा? स्टील होते हैं आपके, उसके अगर सरफेस की अगर हार्ड करना हो, सरफेस की हीट ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे बेटा, आपने पढ़ा भी होगा हीट ट्रीटमेंट में, आपके पास है, ठीक, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। ठीक, अगर आपको जो है इनर वाला कोर वाला जो पार्ट है, अंदर का जो पार्ट है, वो क्या रखना है? जैसा है वैसे ही रखना है, लेकिन क्या करना है आपको? ऊपर वाला जो पार्ट है, उसका बाहरी जो सतह है, उसको आपने हार्ड करना है, तो उसके लिए ये वाली फ्लेम का यूज करते हैं। ठीक, हार्ड फेसिंग निकिल वेल्डिंग, मोनल मेटल, स्टेलाइट, एटसेट्रा। इनके लिए बेटा कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज किया जाता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा? इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरी और लास्ट फ्लेम जो होती है बेटा मेरी, तीन फ्लेम होती है मेरी, तीसरी और लास्ट फ्लेम जो है मेरी, वो कौन सी है बेटा? वो है आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। वो कौन सी है मेरी? ये है बेटा आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो टेम्परेचर है बेटा होता है, देखो बेटा,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, जो ये इनर कोन होता है, ये क्या होता है? क्या होता है? शार्प, नुकीला। एवं न्यूट्रल फ्लेम में बनने वाले इनर कोन से छोटा होता है। एवं न्यूट्रल फ्लेम में बनने वाले बनने वाले बनने वाले इनर कोन से छोटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर जो इनर कोन बनता है वो बहुत शार्प होता है, नुकीला होता है और छोटा होता है। किसकी अपेक्षा? आपका जो न्यूट्रल फ्लेम में बनता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जब जलती है बेटा तो बहुत आवाज आती है, आवाज के साथ करती है, आवाज के साथ जो है जलती है, थोड़ा शोर करती है, इन कंपेरिजन ऑफ रिड्यूसिंग फ्लेम एंड न्यूट्रल फ्लेम। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा? इतनी बात मेरी क्लियर होगी? ठीक। यहां पर भी बेटा वही दो कोन बनते हैं, तीन कोन केवल रिड्यूसिंग फ्लेम या कार्बोराइजिंग फ्लेम में बनते हैं, जिसको बोलता हूं मैं इंटरमीडिएट कोन। मेरी बात समझ गए? इसका अगर मैं बोलूं बेटा कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो रेशियो होता है आपका, रेशियो की अगर बात करूं, रेशियो किसका? रेशियो किसका? C2H2 एंड O2। मैंने कहा क्या कहा? यहां पर ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, ठीक, वो इसको 1.5 ले लो, इसको 0.95, या मैं यूं कहूं ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा C2H2 से ज्यादा होती है। क्लियर हो गया बेटा? यूज कहां कहां पर यूज होती है बेटा? ब्रॉन्ज की अगर आपको क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है, ब्रॉन्ज, ब्रास, ठीक। और इन्हीं के लिए जनरली जो एक वर्ड यूज होता है वो क्या होता है आपका? इसके लिए मैं ये गोल्ड, और इनके लिए मैं सिंपल शॉर्ट में कह सकता हूं कि ब्रेजिंग। इतनी बात मैडम मेरे क्लियर होगी आप लोगों को? ये चीज क्लियर होगी? तीन टाइप की फ्लेम होती है बेटा, एक होती है न्यूट्रल फ्लेम, एक होती है कार्बोराइजिंग फ्लेम, एक होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तीनों अलग अलग कैसे होती है? अगर उनका रेशियो अलग अलग कर दिया जाए। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली फ्लेम है वो कौन सी है? न्यूट्रल फ्लेम। एसिटिलीन को अच्छी तरीके से जलाना हो तो उसके लिए एक पार्ट के लिए 2.5 पार्ट जो है आपका क्या चाहिए? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये छोटी छोटी चीजें बेटा आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा वेल्डिंग टेक्निक। वेल्डिंग टेक्निक, वेल्डिंग टेक्निक।
वेल्डिंग टेक्निक, कि हम वेल्डिंग करते कैसे हैं। दो तरह की वेल्डिंग होती है बेटा हमारे पास, एक होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड वार्ड वेल्डिंग और एक होती है हमारे पास राइट हैंड वार्ड टेक्निक। दो तरह की तकनीक है बेटा हमारे पास वेल्डिंग करने की, ठीक। दो तरीके से हम वेल्डिंग करते हैं। दो तरह की तकनीक हम यूज करते हैं बेटा, दो तरीके की तकनीक हम यूज करते हैं। अब वेल्डिंग करने के लिए हम दो तरीके की तकनीक यूज करते हैं। दिख रहा है बेटा, दिख रहा है? दो तरह की तकनीक हम यूज करते हैं बेटा वेल्डिंग करने के लिए। एक होती है मेरी लेफ्ट हैंड वार्ड टेक्निक, एक है लेफ्ट हैंड वार्ड टेक्निक, और दूसरी होती मेरी राइट हैंड वार्ड टेक्निक। लेफ्ट हैंड वार्ड टेक्निक का दूसरा नाम जो है बेटा वो फोर हैंड वेल्डिंग भी इसको कहते हैं, फोर हैंड वेल्डिंग। इसको फॉरवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। इसके दो और नाम है बेटा। राइटवर्ड टेक्निक जो होती है बेटा, इसको बैक हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं बेटा। इसको बैक हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं और इसको बैकवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। कभी कभी नाम पूछ लेता है, दूसरा नाम पूछ लेता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा मेन चीज आते हैं हम लेफ्ट वार्ड टेक्निक। लेफ्ट वार्ड टेक्निक, आप यहां पर एरो देख रहे होंगे, किधर की टाइप है? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट वार्ड टेक्निक में बेटा हम वेल्डिंग राइट से शुरू करेंगे और लेफ्ट की तरफ जाएंगे। जो नाम होगा उधर की तरफ जाएंगे। ये देखो लगा हुआ है यहां पर निशान लगा हुआ है। इसका मतलब वेल्डिंग जो करेंगे हम इधर से शुरू करेंगे और किधर जाएंगे बेटा? इधर जाएंगे। राइट हैंड वार्ड टेक्निक में क्या होगा बेटा? लेफ्ट से शुरू करेंगे और किधर जाएंगे? राइट की तरफ। इतना क्लियर हो गया? दूसरी चीज, जब हम वेल्डिंग करते हैं बेटा हमें पता है, हमें एक हमारे पास क्या होगी? टॉर्च होगी। एक टॉर्च होगी और दूसरा क्या होगा हमारे पास? फिलर रॉड। यहां पर बेटा ऐसा नहीं होता जैसा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में होता है, यहां पर फिलर रॉड हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, यहां पर टॉर्च में फिट नहीं होती है। तो ये देखिए बेटा, ये मेरी टॉर्च है और ये मेरी क्या है? ये फिलर रॉड है। ये क्या है बेटा मेरी? ये है मेरी टॉर्च, या मैं कह सकता हूं इसको ब्लो पाइप भी बोल सकता हूं। और ये क्या है बेटा मेरा? ये है आपकी पूरक धातु। ये क्या है आपकी? ये पूरक धातु है। लेफ्ट वार्ड टेक्निक में जो बेटा टॉर्च और सरफेस, जो वेल्डिंग जो आपकी वर्कपीस का सरफेस है उसके बीच का जो एंगल होता है बेटा वो 60 से 70 डिग्री होता है। और फिलर रॉड का जो एंगल होता है 30 से 40 डिग्री पर हम क्या करते हैं? उसको झुका के रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन यहां से बनता है। अगर टेक्निक वेल्डिंग टेक्निक से अगर क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पर बनता है वो क्या बनता है? एंगल, टॉर्च का एंगल। और अगर हम इधर चले बेटा, इधर चले तो फिलर मटेरियल का जो एंगल होता है, ठीक, ये होता है 40 से 50। और फिलर जो मेटल होता है बेटा इसका 40 से 50 या फिर सेम 30 से 40 डिग्री भी होता है। 30 से 40 डिग्री हम इसको क्या करते हैं? रख लेते हैं।
फिलर रॉड का जो एंगल है हम क्या रखते हैं, बराबर रखते हैं, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, कभी कभी हम थोड़ा बढ़ा भी देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन जनरली हम फिलर रॉड का जो एंगल है वो दोनों के लिए हम क्या रखते हैं, हम सेम रखते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। और टॉर्च का एंगल जो है बेटा यहां कम हो जाता है 40 से 50 डिग्री। अच्छा, टॉर्च का जो एंगल है बेटा वो डिपेंड करता है आपकी कि कितनी मोटी प्लेट को आपने क्या करना है, वेल्ड करना है या फिर काटना है। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, वेल्डिंग टॉर्च का जो एंगल है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका जो जिस पार्ट को आपने वेल्डिंग करना है उसकी थिकनेस कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी बेटा आपका जो एंगल होगा उतना ही ज्यादा होगा, वो निकल जाएगा बेटा। यहां से आप देखोगे तो वेल्डिंग का एंगल आप निकालोगे तो इस राइट वांट केस के लिए जो आपका टॉर्च का जो एंगल, नोजल और उसका नेक, नोजल और नेक, ये नोजल है बेटा, इसकी नेक कैसे होगी, ऐसे होगी, इसका जो एंगल होगा ये हमेशा ज्यादा होगा। यहां पर देखो बेटा, यहां पर जो है क्या है, कम है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा, एंगल मेरे को क्लियर हो गया। सबसे पहली बात जो यहां पर आती है बेटा वो क्या आती है, राइट वॉर्ड टेक्निक, लेफ्ट हैंड वॉर्ड टेक्निक को फॉरहैंड भी कहते हैं और फॉरवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। दूसरी चीज, लेफ्ट वॉर्ड टेक्निक में जो है, जो मेरी टॉर्च है, टॉर्च का मूवमेंट, टॉर्च, इसको मैं लिख देता हूं बेटा, टॉर्च वेल्डिंग टॉर्च किधर जाएगी, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ और इस वाले में क्या होगा बेटा, इस वाली टेक्निक में क्या होगा, इस वाले टेक्निक में होगा वेल्डिंग टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च जो होगी वो किधर जाएगी आपकी, वो मूव करेगी लेफ्ट टू, ये किधर से कर रही है आपकी, लेफ्ट हैंड माउंट वेल्डिंग है बेटा, ये करेगी आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ, सॉरी यहां पर गलती होगी बेटा, ये है ना लेफ्ट वॉर्ड टेक्निक है, किधर से जाएगी, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। और यहां पर क्या जाएगी बेटा, वेल्डिंग टॉर्च लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से की तरफ जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी बेटा, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम, इतने में किसी को प्रॉब्लम, इतने में किसी को प्रॉब्लम बेटा, आगे बढ़ते हैं इसी में बेटा, आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक। एक चीज बेटा, ये आ जाओ बेटा, लेफ्ट वार्ड टेक्निक, और इधर आजा लिख देते हैं हम राइट वार्ड। क्या अंतर है बेटा दोनों में, लेफ्ट वार्ड जो टेक्निक होती है बेटा वो 5 mm तक की मोटी प्लेट के लिए ही उपयोग में लाई जाती है। मतलब 5 mm से कम,
मतलब 5 mm से, इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब है बेटा इसका मतलब क्या आपका 5 mm से कम। और इधर हम आए तो ये क्या होता है बेटा 5 mm से अधिक। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, एंगल, कंसंट्रेशन, हीट का कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा चाहिए, मोटी प्लेट में। हम एंगल वहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर 5 mm से अधिक के लिए हम इसको इसीलिए क्या करेंगे, सॉरी 5 mm से अधिक मोटी लिए उपयोग करते हैं। नंबर 1। दूसरा राइट हैंड वार्ड जो टेक्निक होती है बेटा, इसकी स्पीड जो होती है, वेल्डिंग स्पीड जो होती है ये ज्यादा होती है। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन गैस जो कि यहां पर क्या है, फ्यूल है, की खपत कम होती है। यहां पर क्या है बेटा, वेल्डिंग स्पीड जो है कम रह होती है, वेल्डिंग स्पीड कम होती है। जब भी मैं कम लिखूंगा बेटा तो इन कंपेरिजन ऑफ राइट वर्ड। ठीक, यहां पर क्या है बेटा, क्या फ्यूल की खपत। अब फ्यूल को क्या है बेटा, यहां पर फ्यूल क्या है, यहां पर फ्यूल है एसिटिलीन गैस। फ्यूल की खपत अधिक होती है। यहां पर क्या होता है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनिलिंग इफेक्ट। एनिलिंग इफेक्ट आपके इसमें भी है, हीट ट्रीटमेंट आप लोग भी पढ़ते हो, एनिलिंग इफेक्ट डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बताता हूं आपको समझाने कि एनिलिंग इफेक्ट क्या होता है। एनिलिंग इफेक्ट और यहां पर क्या होती है बेटा, यहां पर होती है आपकी प्री हीटिंग, प्री हीटिंग होती है, बताऊंगा अभी कैसे होती है। पांचवा और आखिरी, ये जो है बेटा वर्टिकल पोजीशन की वेल्डिंग के लिए, वर्टिकल पोजीशन की वेल्डिंग के लिए, पोजीशन में वेल्ड करने के लिए, वर्टिकल पोजीशन में वेल्ड करने के लिए आप कौन सी यूज करते हैं, लेफ्ट वार्ड टेक्निक। ठीक, और इधर ये जो यूज होती है बेटा, ये होती है आपकी ओवरहेड हॉरिजॉन्टल फ्लैट, फ्लैट हॉरिजॉन्टल एंड ओवरहेड, सर के ऊपर ओवरहेड पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन में अगर मुझे वेल्ड करनी है बेटा तो मैं कौन सी टेक्निक यूज करूंगा, मैं करूंगा लेफ्ट वार्ड टेक्निक यूज।
अगर मुझे हॉरिजॉन्टल ओवरहेड ऊपर छत पे वेल्डिंग करनी है या फिर क्या करना हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग करनी है तो मैं कौन सी यूज करूंगा, राइटवर्ड टेक्निक वेल्डिंग यूज करूंगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब एक चीज यहां पर हो रहा है, प्री हीटिंग और एनिलिंग इफेक्ट क्या है, और स्पीड, और एक चीज यहां पर आ रहा है कि वेल्डिंग स्पीड कम और ज्यादा कैसे होती है। बेटा पीछे आओ, ये डायग्राम है, ठीक। ये डायग्राम देखो बेटा, ये क्या है आपका लेफ्ट वर्ड टेक्निक, ये क्या है आपका लेफ्ट वर्ड टेक्निक। यहां पर बेटा इधर देखो, यहां पर जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो किधर से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अब यहां पर जब मैं वेल्डिंग करता हूं ना बेटा, तो जोड़ कहां पर बन रहा होगा मेरा, जोड़ कहां पर बन रहा होगा बेटा, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है। तो मेरे मुंह के आगे, मेरे शील्ड के आगे क्या आ जाएगा आपकी, ये टॉर्च आ जाती है। तो मेरे को ज्वाइंट दिखता नहीं कि ज्वाइंट जो है कैसा बन रहा है, ज्वाइंट सही बन रहा है नहीं या खराब बन रहा है। मुझको देखने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, बार बार जो ये टॉर्च है, बार बार जो ये टॉर्च है और ये फिलर रॉड है, मेरे को ये क्या करना पड़ता है बेटा, उठाना पड़ता है, या मैं यूं कहूं ये फिलर रॉड जो उठाना पड़ता है देखने के लिए कि मेरी जो वेल्डिंग है वो सही आ रही है, बीड सही बन रही कि नहीं बन रही। उससे क्या होता है बेटा, एक तो डिस्टर्बेंस होता है, ऑटोमेटिकली टाइम का मुझे स्पीड जो है मेरी जो क्या होगी, बढ़ जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी। दूसरी चीज, जैसे ही मैं उसको उठाता हूं, गरम गरम फिलर मटेरियल जब मैं ऊपर उठाऊंगा बेटा, तो वहां पर यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगी और सरफेस मेरी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा दूसरी चीज बेटा यहां पर देखो, आप देखो टॉर्च का जो मुंह है वो किस साइड है आपका, ये क्या हो, ये बेल्ट हो चुका है, ये वाला पार्ट जो है आपका ये बेल्ट हो चुका है, ये वाला पार्ट जो है बेल्ट कंप्लीट, ये क्या है, टू बी वेल्ड, टू बी वेल्ड, ये भी वेल्ड होना है। अब आप देखो इसका जो मुंह है बेटा, टॉर्च का जो मुंह है किधर किधर की तरफ है, जो पार्ट वेल्ड होना है, अभी वेल्ड हुआ नहीं है, वो भी होना है। तो इसका मतलब होने से पहले ही उसको क्या कर रहा हो, हीट कर रहा है, प्री हीटिंग हो रही है। किस केस में, लेफ्ट वर्ड टेक्निक में क्या हो रहा है बेटा, प्री हीटिंग हो रही है। वेल्डिंग होने से पहले ही फ्लेम का जो आउटर एनवेलप है वो उसको क्या कर रहा है, हीट कर दे रहा है। यहां पर वेल्ड हो रहा है, मुंह किस तरफ है, इधर तरफ है, ये पार्ट अभी वेल्ड नहीं हुआ, इधर को क्या कर दे रहा है, वो हीट कर दे रहा है पहले ही, इसको बोलते हैं बेटा प्री हीटिंग। अब इधर आइए बेटा, ये राइट वर्ड टेक्निक है, ये वाला वेल्ड हो चुका पार्ट, और ये जो पार्ट वेल्ड होना है, अब इधर आप वेल्डिंग की जो नोजल है उसका मुंह देखिए बेटा किस साइड है, जो पार्ट वेल्ड हो चुका है उधर है। तो इसका मतलब वेल्ड होने के बाद भी वो क्या हो रहा है, वेल्ड होने के बाद भी क्या हो रहा है, गैस फ्लेम उसको और हीट कर रही है। इसको कहते हैं बेटा एनीलिंग। मतलब जो ठंडा होगा ना बेटा वो एकदम कूल नहीं होगा, वो आराम आराम से होगा। क्यों, क्योंकि वेल्ड होने के बाद उसको जब आगे बढ़ रहा है तो फ्लेम जो है, आउटर फ्लेम जो है वो उसको क्या कर रहा है, दोबारा गर्म कर दे रहा है। इससे क्या होगा, आपका वेल्ड की जो स्ट्रेंथ आएगी बेटा वो बहुत अच्छी आती है। यहां पर एनीलिंग इफेक्ट होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, इसको कहते हैं एनीलिंग इफेक्ट। ठीक, डिटेल में हम बेटा बाद में पढ़ेंगे। ठीक, यही चीज मेरे को आपको समझानी थी, मेरी बात समझ गए। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, पोस्ट वेल्ड हीटिंग, पोस्ट वेल्ड हीटिंग मैं कह सकता हूं, पोस्ट वेल्ड हीटिंग बेटा, पोस्ट वेल्ड हीटिंग, पोस्ट वेल्ड होने के बाद ये पार्ट वेल्ड हो गया, उसके बाद भी हीट हो रहा है। लेकिन यहां पर वेल्ड का टॉर्च का मुंह किधर है, जो पार्ट वेल्ड नहीं हुआ इधर। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर हो रहा होगा बेटा, यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर क्या हो रहा है आपका प्री हीटिंग। इतनी बात क्लियर होगी बेटा मेरी? किसी को कोई डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट?
अरविंद सैनी गुड आफ्टरनून, रविंद्र हंसा गुड आफ्टरनून, आईटीआई के लिए भी क्लास है सर, बिल्कुल गुड बेटा। बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई डाउट? जितना मैंने टाइप्स ऑफ फ्लेम और वेल्डिंग टेक्निक बताई बेटा, इसमें कोई डाउट बेटा आप लोगों का? कोई डाउट है बेटा? ठीक, कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो, पूछिए पूछिए। गैस फ्लेम और इसमें अगर कोई डाउट है बेटा तो पूछो। हाँ बेटा कोई डाउट नहीं है? चलो फिर मैं बताता हूं आपको। एक आती बेटा, आपने एक आपके बुक्स में एक आपने सुना होगा, आपने कोई बुक्स पढ़ी होगी या फिर आपने कहीं क्वेश्चन देखा होगा, लिंडे वेल्डिंग। लिंडे वेल्डिंग ओरिजिनली किसकी होती है? आपकी पाइप, पाइप की। लिंडे वेल्डिंग ऑफ पाइप, लिंडे वेल्डिंग ऑफ पाइप, लिंडे वेल्डिंग ऑफ पाइप में, लिंडे वेल्डिंग ऑफ पाइप में बेटा कौन सी यूज होती है? आपकी राइट हैंड वॉर टेक्निक। लिंडे वेल्डिंग ऑफ स्टील पाइप, लिंडे वेल्डिंग ऑफ स्टील पाइप में जो टेक्निक यूज करते हैं बेटा, वो कौन सी करते हैं? राइट हैंड वॉर टेक्निक। और जो फ्लेम जनरली ज्यादा यूज करते हैं वो यूज करते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम। वो कौन सी क्यों यूज करते हैं? वो कौन सी यूज करते हैं बेटा? लिंडे, लिंडे वेल्डिंग ऑफ स्टील पाइप, लिंडे वेल्डिंग ऑफ स्टील पाइप में इस फ्लेम का यूज करते हैं। मेरी बात क्लियर होगी बेटा? कोई पूछ सकता है आपको, लिंडे वेल्डिंग ऑफ स्टील पाइप की अगर आपको करनी है तो कौन सी फ्लेम यूज करते हैं? वो करते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम। और टेक्निक कौन सी यूज करते हैं बेटा? राइट हैंड वॉर टेक्निक। मेरी बात क्लियर होगी बेटा? मेरी बात क्लियर हो गई? किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा? किसी को कोई डाउट? सर जी टीजी2 के लिए क्वेश्चन सॉल्व करा देना। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, हम सब कुछ करने वाले हैं बेटा। टॉपिक टॉपिक जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा बेटा, हम उसके एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे के सारे सॉल्व करेंगे बेटा, सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे इसके लिए। ठीक है, अभी बेटा मैं कुछ जानकारी के लिए थोड़ी देर में आपसे लाइव आऊंगा। अगर मैं एक बहुत अच्छी जानकारी के लिए एक एनसीबीटी और एससीबीटी, सीआईटीएस, इन सब जानकारी, तमाम जानकारियों, और एक डाउट जो बेटा आपका है, एक सबसे बड़ा डाउट कि कुछ लोग हैं जिन्होंने आईटीआई के साथ डिप्लोमा भी में किया है, क्या वो डीआरडीओ, जो सेप्टम डीआरडीओ ने जो अभी वैकेंसी निकाली है उसके लिए एलिजिबल हैं? क्या वो दोनों के दोनों फॉर्म भर सकते हैं? मैं थोड़ी देर में बेटा लाइव आऊंगा, तो ठीक आप ये पूरी इंफॉर्मेशन का फायदा आप उठा सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओके बाय बेटा, कल मिलते हैं इसी टाइम। और बेटा शेयर जरूर करें बेटा, शेयर लाइक जरूर करेंगे बेटा, कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई समझ आ रहा है, कोई किसी कुछ भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है बेटा, तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए बेटा आपको सब्सक्राइब लाइक जरूर करें बेटा, यही हमारी ताकत है। ओके बाय बेटा।